हमेशा ही गाइज हम आपके लिए इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशंस को लेके यूनिक एंड मोस्ट इंफॉर्मेटिव सेशंस लाते हैं। तो आज बारी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिलचर असम की, जिसे हम NIT सिलचर के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें आज हम गाइज कई सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जानने वाले हैं, जैसे यहाँ का मेस कैसा है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ कैसी है, अदर क्या फैसिलिटीज़ है आप लोग के लिए, इवन यहाँ एडमिशन के लिए JEE मेंस का कितना कट ऑफ होना चाहिए ताकि आपको यहाँ पे एडमिशन मिले, और यहाँ का फीस क्या रहेगा। एंड सबसे लास्ट में हम सबसे इम्पॉर्टेंट बातें जानेंगे, जैसे यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स थे इंजीनियरिंग में, कितने प्लेस हुए हैं, हर ब्रांच का कितना हाईएस्ट सैलरी पैकेज रहा है, लोवेस्ट सैलरी पैकेज कितना स्टूडेंट्स को मिला है, ईच एंड एवरी ब्रांच के कितने स्टूडेंट्स इस बार प्लेस हुए हैं। तो ये सब बातें भी आज हम जानने वाले हैं। सो व्यूअर्स, यू आर वाचिंग फ्रेशर्स गेट एंड आई एम योर होस्ट हरीश चंद्रा। सब्सक्राइब अस फॉर लेटेस्ट एंड यूनिक एजुकेशनल अपडेट्स। सो गाइस, NIT सिलचर की अगर हम बात करें तो यहाँ की अगर फैसिलिटीज़ की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका फूड हो गया, यानी कि मेस फैसिलिटी हो गई, तो टॉप क्लास की यहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ मिलती है। इवन यहाँ पे हॉस्टल्स की भी अगर हम बात करें गाइस, तो यहाँ पे 9 बॉयज़ हॉस्टल, 5 गर्ल्स हॉस्टल एंड 1 PG स्टूडेंट्स के लिए भी हॉस्टल है, यानी कि कई सारी हॉस्टल फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। लाइब्रेरी है, इंक्यूबेशन सेंटर्स है, यहाँ पे जिम खाना हो या फिर आपका स्पोर्ट्स हो या फिर इवेंट्स हो, हेल्थ सेंटर्स हो, यानी कि कई सारी आपको यहाँ पे इस 600+ एकड़ कैंपस में क्वालिटी की फैसिलिटीज़ मिल जाती है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं फीस स्ट्रक्चर से, फिर 1 बाय 1 हम यहाँ पे कट ऑफ और प्लेसमेंट्स भी देखेंगे। तो फीस में यहाँ पे एकेडमिक फ़ीस आपका नियर अबाउट 9000 रुपीज़ का रहता है, जो कंपलसरी रहता है, यानी कि आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो आपको ये फ़ी पे करना ही होता है। इवन आप इस फ़ी के लिए स्कॉलरशिप्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ का ट्यूशन फ़ी की अगर हम बात करें, जो मेन फ़ी जिसे हम कहते हैं, उसकी अगर बात करें तो अगर आप SC ST या फिर फिजिकली हैंडीकैप सेक्शन से बिलोंग करते हो तो आपका फ़ी 0 रहेगा। इवन जिन कैंडिडेट्स का ईयरली पेरेंटल इनकम 1 लाख के अंडर है तो उनका भी फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे 0 रहेगा। जिन स्टूडेंट्स का ईयरली पेरेंटल इनकम 1 लाख टू 5 लाख के दौरान है तो उनका यहाँ पे नियर अबाउट 21 to 22,000 रुपीज़ का पर सेमेस्टर का फ़ी रहने वाला है। इवन जिन स्टूडेंट्स का ईयरली पेरेंटल इनकम 5 लाख एंड अबव है तो उनको यहाँ पे फुल ट्यूशन भी देना पड़ेगा, यानी नियर अबाउट 63,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर का आपको फ़ी लगेगा। और ये फ़ी जो है गाइज ईयरली रिवाइज्ड होता है, यानी कि ईयरली चेंज होता है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब मेस एंड हॉस्टल फ़ी की भी अगर हम बात करें तो नियर अबाउट आपको 25,000 के आसपास का फ़ी पे करना पड़ सकता है, जिसमें मेस का 18,000 का फ़ी रहने वाला है पर सेमेस्टर, एंड आपका हॉस्टल फ़ी इसमें चेंज होते रहता है। अगर आपको सिंगल बेड ऑक्यूपेंसी चाहिए तो उसके चार्जेस अलग रहेंगे, डबल के अलग, ट्रिपल के अलग, यानी कि ऐसे आपके हॉस्टल फीस जो है 5,000 to 15,000 रुपीज़ के आसपास होते हैं। तो चलिए गाइस, अब बारी है कट ऑफ्स जानने की। तो हमेशा की तरह यहाँ पे हमने आपके लिए एक इंटीग्रेटेड चार्ट दिया है। सिविल इंजीनियरिंग से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कैटेगरी का कॉलम है, आप अपने कैटेगरी अनुसार आगे के कट ऑफ देख सकते हैं। होम स्टेट यानी कि जिनका असम स्टेट है उनके लिए ये कट ऑफ रहने वाले हैं अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो, वहीं अदर स्टेट के जो मेल कैंडिडेट है उनका ये कट ऑफ रहेगा। सेम यहाँ पे होम स्टेट के फीमेल्स का ये कट ऑफ रहेगा एंड अदर स्टेट्स के फीमेल्स का ये कट ऑफ रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर आप OBC NCL कैटेगरी के होम मेल स्टूडेंट हो तो आपका JEE मेंस का कट ऑफ 37,000 के अंडर का अगर रहता है तो आपको ये ब्रांच मिलेगा। वहीं जो अदर स्टेट के मेल कैंडिडेट है OBC NCL के, उनका अगर 10,000 के अंडर का कट ऑफ रहेगा तो आपको सिविल मिलेगा। वहीं फीमेल जो होम स्टेट कैंडिडेट है उनका 43,000 के अंडर का अगर कट ऑफ रहता है तो आपको सिविल इंजीनियरिंग मिल सकता है। इवन अदर स्टेट की जो फीमेल्स कैंडिडेट है, अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग चाहिए तो आपका 17,000 के अंडर का कट ऑफ होना चाहिए तो आपको ये ब्रांच मिल सकती है। तो काफ़ी सिंपल चार्ट हम आपके लिए हमेशा लाते हैं, इसे आप थोड़ा पॉज करके अपने कैटेगरी अनुसार देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास हाईली डिमांडिंग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, अगर आप होम मेल कैंडिडेट हो और ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका 23,000 के अंडर का कट ऑफ होना चाहिए। वहीं अगर आप OBC NCL हो और अदर स्टेट के स्टूडेंट हो तो आपका 3,000 के अंडर का अगर कट ऑफ है तो आपको ये ब्रांच मिलेगा। तो सेम हमने SC ST इन कैटेगरीज़ के लिए भी यहाँ पे दिया है।
तो फिर से आपको इसको थोड़ा सा पॉज करना है, क्योंकि हम सभी का कट ऑफ यहाँ पे नहीं बताएंगे, क्योंकि वरना सेशन लंबा हो जाएगा। अब नेक्स्ट ब्रांच की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, अगर आप EWS होम मेल हो तो आपका 9000 के अंडर का अगर कट ऑफ रहे तो ये ब्रांच आपको मिलेगी। वहीं अगर हम फीमेल होम स्टेट की अगर बात करें और आप EWS से हो तो 16000 के अंडर अगर आपका रैंक है तो आपको ये ब्रांच मिलेगा। अब चलिए नेक्स्ट ब्रांच भी देख लेते हैं फटाफट। तो फिर है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, वन ऑफ द हाईली डिमांडिंग ब्रांच है ये। अब इसमें भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप ऐसे कैटेगरी के होम मेल कैंडिडेट हो तो आपका 5000 के अंडर का रैंक होना ही चाहिए, तभी आपको ये ब्रांच मिलेगा। इवन फीमेल होम कैंडिडेट जो रहेंगी उनका भी 7000 के अंडर का अगर रैंक है तो आपको ये ब्रांच मिलेगी। तो इसको थोड़ा सा आप पॉज करके देखिए, क्योंकि आपको अपने कैटेगरी अनुसार यहाँ पे कट ऑफ पता होना बहुत ज़रूरी है। अब फिर नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं आपके कैटेगरी अनुसार क्या कट ऑफ रहने वाला है। फिर लास्ट ब्रांच है गाइज हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। ये काफ़ी कम NITs में ब्रांच है, तो आप इसका ध्यान रखिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग भी काफ़ी डिमांड में चलता है। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं अपने कैटेगरी अनुसार, आप अगर होम स्टेट के मेल कैंडिडेट हो तो देखिए इस कॉलम में, या फिर आप फीमेल कैंडिडेट्स हो तो आपके लिए ये कॉलम्स है। तो आप इसको अच्छे से पॉज करके अपने हिसाब से देखिए। तो चलिए गाइज, ये तो हो गए आपके टोटल कट ऑफ्स। अब बारी है प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स को जानने की। तो इस बार यहाँ पे NIT सिलचर में कई सारी नेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज आई थी स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए। अब 91.06% यहाँ पे इस बार का फाइनल प्लेसमेंट हो चुका है। 570 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लेस हो चुके हैं। हाईएस्ट सैलरी की अगर हम बात करें तो 46.85 लाख पर एनम का हाईएस्ट सैलरी रहा है इस बार का। एवरेज सैलरी 12.8 लाख पर एनम का रहा है। एंड 30% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 15 लाख पर एनम से भी ज़्यादा के सैलरी पैकेजेस यहाँ पे मिले हैं। अब इसमें भी हम कोर डिटेल्स जानते हैं। अब इसमें आपको पता चलेगा कि किस ब्रांच के कितने स्टूडेंट्स थे और कितने प्लेस हुए हैं और उनको मैक्सिमम, एवरेज एंड मिनिमम सैलरी कितना मिला हुआ है। तो सबसे पहले हम सिविल ब्रांच से स्टार्ट करते हैं गाइस। तो सिविल ब्रांच में 117 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 105 स्टूडेंट्स एलिजिबल थे प्लेसमेंट ड्राइव के लिए एंड 105 में से 78 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। इस ब्रांच का हाईएस्ट सैलरी पैकेज 25.4 लाख पर एनम का रहा है। एवरेज 8.8 लाख पर एनम एंड लोवेस्ट सैलरी इस ब्रांच के स्टूडेंट्स को 3.6 लाख पर एनम का मिला है। फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है हमारे पास, जिसमें 128 स्टूडेंट्स थे, जिनमें से 112 स्टूडेंट्स एलिजिबल थे प्लेसमेंट ड्राइव में पार्टिसिपेशन के लिए एंड उसमें से 110 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। हाईएस्ट सैलरी इस ब्रांच का 21.86 लाख पर एनम का रहा है। एवरेज सैलरी 9.5 लाख एंड लोवेस्ट सैलरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 4 लाख पर एनम का रहा है। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है गाइज हमारे पास, जिसमें 109 स्टूडेंट्स थे टोटल बैच में। उसमें से 106 स्टूडेंट्स एलिजिबल थे प्लेसमेंट ड्राइव के लिए, जिसमें से 92 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हो चुके हैं। हाईएस्ट सैलरी इस ब्रांच का 31.84 लाख पर एनम का रहा है। एवरेज 12.34 लाख पर एनम एंड लोवेस्ट सैलरी इस ब्रांच का 3.5 लाख पर एनम का रहा है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच है, मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच है CS के बाद, जिसमें 127 स्टूडेंट्स का एडमिशन था, जिसमें से 116 स्टूडेंट्स एलिजिबल थे प्लेसमेंट ड्राइव में पार्टिसिपेशन के लिए एंड उनमें से 114 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। हाईएस्ट सैलरी इस ब्रांच का गाइस 42 लाख पर एनम का रहा है। एवरेज सैलरी 15 लाख एंड लोवेस्ट सैलरी 5.5 लाख पर एनम का रहा है। इसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बारी है, जिसमें 131 स्टूडेंट्स का एडमिशन था और इनमें से 126 स्टूडेंट्स एलिजिबल हुए थे प्लेसमेंट ड्राइव में पार्टिसिपेशन के लिए और जिसमें से 125 स्टूडेंट प्लेस हो चुके हैं। हाईएस्ट सैलरी इस ब्रांच का 46.85 लाख पर एनम का रहा है एंड एवरेज सैलरी 16 लाख एंड लोवेस्ट सैलरी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का 4 लाख पर एनम का मिला है। फिर बारी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इस ब्रांच की, जो लास्ट ब्रांच है, जिसमें 57 स्टूडेंट्स थे और 57 में से 53 एलिजिबल थे प्लेसमेंट ड्राइव के लिए एंड उनमें से 51 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। हाईएस्ट सैलरी इस ब्रांच का 44 लाख पर एनम का रहा है।
एवरेज 13.84 lakhs पर एनम एंड लोवेस्ट सैलरी इस ब्रांच का 6 lakhs पर एनम का मिला है। तो ऐसे ये गाइस टोटल डिटेल या फिर यूं कहे कि कोर प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स आपको पता चल गया है एनआईटी सिलचर के। इसमें अगर आपको और कुछ पूछना रहा गाइस एनआईटी सिलचर को लेके तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेशर्स गेट भी जाना जाता है हर कमेंट के प्रॉपर आंसर के लिए। तो अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन आप हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।